नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज में हम आरपीएससी के द्वारा 2018 से 21 तक के विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके आगामी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एईएन, जेईएन और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो आज का हमारा इसमें पेपर रहेगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का। 25 नवंबर 2019 को ये पेपर आयोजित हुआ था। तो इसमें लगभग 50 के करीब प्रश्न है जिनका हम डिस्कस करेंगे राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल से जुड़े हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? विकल्प हैं आहड़, बालाथल, गणेश्वर और घिलुंड। तो दुर्गीकरण फोर्टिफिकेशन के जो आपके एविडेंस हैं ये हमें मिले हैं बालाथल सभ्यता से, जो कि आपकी उदयपुर में है, और साथ ही साथ आपकी कालीबंगा से भी ताम्र पाषाण काल की अगर बात करें तो कालीबंगा से आपके हड़प्पा और प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यताओं में दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। तो दुर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है, कालीबंगा और बालाथल दोनों में है। प्राचीन जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन या हड़प्पा युगीन, ताम्र पाषाणिक युगीन संस्कृति या नवपाषाण? तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राचीनतम जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ से हुए हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें 5 टोटल स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने? 5 लेयर प्राप्त हुई है, जिसमें पहला और दूसरा स्तर है प्राक हड़प्पा युगीन है, तीसरा, चौथा और पांचवा है वो हड़प्पा युगीन है। जो आपके एक साथ में 2 फसलें बोए जाने का या जूते हुए खेत के जो अवशेष मिले हैं ये पहले और दूसरे स्तर से यानी कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बेरीसाल, वरसिंह, सुभाष, सुभाषदेव या राव नरपाल? तो वरसिंह हाड़ा ने 1354 में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था। युआन च्वांग द्वारा उल्लिखित पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बेराट, भीनमाल, जालोर या पाली? तो वेनसांग ने पोलियेतालो कहा है बेराट को, ठीक है, और भीनमाल को कहा है पोलीमोलो, ठीक है, पोलीमोलो भीनमाल और पोलियेतालो बेराट को कहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर और बूंदी? तो डडीकर शैलकला पुरास्थल अलवर में स्थित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टोड, विलियम कुकर, विंसेंट स्मिथ या डी आर भंडारकर? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सबसे पहले है वो प्रतिपादित किया था। समर्थदान चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया? 1885, 98, 10 या 1914? तो इसमें कोई भी विकल्प है वो सही नहीं है। समर्थदान चारण ने 1889 में आपका राजस्थान समाचार पत्र, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और अजमेर से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? देशराज, सूरजमल, रामनारायण, हरनाथ सिंह? तो आपके ठाकुर देशराज ने शेखावाटी के किसानों को है वो, भरतपुर के जो व्यक्ति है ठाकुर देशराज, इसी ने शेखावाटी के किसानों को संघर्ष के लिए है वो प्रेरित किया था। तो ठाकुर देशराज राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो इन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ में कटराथल में एक विशाल जो सम्मेलन का है वो आयोजन किया था। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाधार या रघुनाथ? तो जगत सिंह काव्य के रचयिता पंडित, ये जो रघुनाथ है ये थे। पंडित जीवाधार ने अमरसार नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन का उद्देश्य था भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना या भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों को संगठित करना? तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करके उनको संगठित करने के लिए, एकीकृत करने के लिए ये आपका आंदोलन है वो एक ही आंदोलन चलाया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ से? ये राष्ट्रमी चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ था और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो झाड़ोल में रहा था। तो आपसे पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ तो झाड़ोल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 1903 व 11 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया?
खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के राणा फतेह सिंह या महाराजा गंगा सिंह। तो उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह है, इन्होंने चेतावनीरा जो चुंगटिया केसरी सिंह बार्ट ने लिखे थे 13 सोरठे, उनसे प्रभावित होकर के दिल्ली दरबार से ये वापस आ गए थे। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की? 1907 ईस्वी, गोपाल सिंह। तो यहाँ एक राइट आंसर हो जाएगा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा है वो की गई थी। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। तो बीकानेर के शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सबसे अंत में आपसे पूछा जाए तो धौलपुर के उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। हनुमंत सिंह ने 9 अगस्त को कर दिया था। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु ने बांसिया गांव में धुनी एवं निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में तो हुआ था, डूंगरपुर जिले में भी हुआ, लेकिन पालपट्टा में नहीं हुआ था। इनका जन्म बेड़चा या बांसिया गांव में हुआ था। बेड़चा या बांसिया भी इसको कहा जाता है, ये आपका डूंगरपुर में है। और पालपट्टा में इन्होंने सबसे पहले जो कृषकों के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी वो 1910 में पालपट्टा में की थी। 1911 में इन्होंने भगत आंदोलन है वो चलाया था और 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। तो ये बात आपको गोविंद गुरु के संबंध में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन शाहदीन रशीद कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर या आमेर? तो ये बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। रुकनुद्दीन शाह अली, शाहदीन रशीद कासिम, अली राजा हुसैन इत्यादि। ठीक है, रामलाल भी इसमें एक नाम मिलता है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग जैसलमेर में है, जिसको सोनारगढ़ या सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कछवा राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर में। तो दूल्हे राय ने पहली राजधानी मीणाओं को परास्त करके दौसा में बनाई थी। दूसरी राजधानी जमवारामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर थी। तो ये राजधानी का क्रम भी इसी प्रकार से है, आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक? तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। सबसे पुरानी पूछी जाए तो आप बताएंगे मेवाड़। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो परोपकारिणी सभा 1865, 80, 83 या 90? तो 1883 को दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी और कालांतर में ये आपकी अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी इसका मुख्यालय। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी? तो हड़बू जी की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम, जो इनके पीछे सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल, जो भी इनके पीछे सती हुई। पाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे मिलता है, तो ये भी इनके पीछे सती हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य, शिव, विष्णु या भैरवनाथ? तो ये विष्णु को समर्पित है। वैसे नाम कुंभ श्याम है, कुंभ स्वामी मंदिर तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये विष्णु मंदिर है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आडा या शिवदास? तो चतुर सिंह ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्य कारिका ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेरली कृष्ण रुक्मणी की लिखी और दुर्सा आडा ने विरुद्ध क्षेत्रीय कृतार बाबा। नेक्स्ट, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तोसा, भानगढ़, बेराट या सांबर? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष बेराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित और बनर्जी ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सिहाड़, गलता, मोजमाबाद या सलेमाबाद? तो सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सलेमाबाद अजमेर में इस संप्रदाय की स्थापना, प्रमुख पीठ की स्थापना की थी परशुराम देव ने। सिहाड़ में आपकी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा है, ठीक है। और गलता जी में अगर बात करें तो ये आपकी रामानंद संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ गलता जी में है। और सिहाड़ में वल्लभ संप्रदाय की या पुष्टि मार्ग की पूछा जाए तो सिहाड़ में है।
धौलीधूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, दरियापंथी, दादूजी या लालदासी। तो धौलीधूप अलवर में है और ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। दादूपंथियों से संबंधित आपका नरेना है जो कि वर्तमान में दूदू जिले में है। जसनातियों से संबंधित कतरियासर और दरियापंथ का आपका दरियावजी रेण में है, नागौर। नेक्स्ट है दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, उंगली या कमर। तो दामना आभूषण हाथों की उंगली में पहना जाने वाला आभूषण है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? नसीरुद्दीन खान, दुल्लू खान, मनरंग, हररंग। तो मनरंग भूपत खान जयपुर के ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के समय, वर की बारात का डेरा देखे जाने के समय या तीज पूजन के अवसर पर। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय स्त्रियों के द्वारा जला गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ रचनाएं दी हुई हैं और साहित्यकारों के नाम दिए हुए हैं। दलपत विजय, नरपति नालय, जोधराज और नल्ल सिंह। तो दलपति विजय ने क्या लिखा था? खुमाण रासो। नरपति नाले ने लिखा था आपका बीसलदेव रासो। जोधराज ने हमीर रासो और नल सिंह ने विजयपाल रासो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर है दलपति विजय खुमाण रासो 1 में 2 है और नरपति नालय बीसलदेव रासो 4। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जोधराज हमीर रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो। ठीक है, नेक्स्ट है आउआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्त कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन, चौहान कालीन या परमार कालीन। तो आउआ का कामेश्वर मंदिर, इसके अलावा खेड़ का रणछोड़ मंदिर और राजस्थान में किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर हैं। गुप्त कालीन मंदिर की बात करें तो चार चौमा का शिव मंदिर है और आपका विशेष रूप से बात करें तो झालरापाटन का शीतलेश्वर मंदिर है, ये गुप्त कालीन मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा, भाकर, इसराना, झारोला या तारागढ़। तो तारागढ़ इसमें सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा, 873 इसकी ऊंचाई है। रोजा भाकर 730 मीटर है, जालोर में है। इसराना भाकर ये भी आपका 839 मीटर है इसकी ऊंचाई। झारोला पहाड़ की ऊंचाई 588 मीटर है और गुजरात के ये तीनों ही आपके कहाँ हैं? जालोर के हैं और जालोर का सर्वोच्च शिखर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद में आपको कमेंट करके जालोर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और उसका क्या नाम है ये आपको कमेंट में बताना है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी या शेखावटी पहाड़ियाँ। तो राजस्थान में अरावली का सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो दक्षिणी भाग है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर 3 हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा एक फर्स्ट ए या फर्स्ट 3। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, 4th बी और 5th है, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का दक्षिणी भाग ये आता है 4th बी में और 5th में आपका हाड़ौती आता है। तो ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जलवायु खंड है। ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है फर्स्ट सी में और सबसे बड़ा भी फर्स्ट सी ही है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 17 के बीच किस जिलों के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें आपका प्रतापगढ़ राइट आंसर है, लेकिन आपको वर्तमान में देखना है जो वर्तमान की अगर राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी की जाती है वार्षिक जो वनों से प्रतिवेदन है तो उसमें सबसे ज़्यादा वनों में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है जालोर में। ठीक है, दूसरा स्थान आता है आपका करौली का और तीसरा स्थान आता है सिरोही का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक परिवर्तन जालोर में -32%, सिरोही में -26% और करौली में -26% और सिरोही में -13% का वनों में क्या है ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे? भोराट, हाड़ौती या मध्य अरावली। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी होगा। हाड़ौती का पठार है वो झालावाड़ में ही है। ठीक है, हाड़ौती में ही है। उसके बाद में मध्य क्षेत्र में आपका बनास का मैदान आ जाएगा और बनास के बाद में आपका अरावली प्रदेश, अरावली के बाद में आपका शेखावटी प्रदेश, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित हैं?
कोटा, धौलपुर, जयपुर, जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर या बाड़मेर, बारां या जालोर। तो यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता आपसे पूछी है, तो सबसे कम महिला साक्षरता जालोर की है, ठीक है। दूसरा स्थान सिरोही का और तीसरा है वो जैसलमेर का है। इनकी दोनों की बराबर है 37.9% है और जालोर की 38.5% महिला साक्षरता है, जो राजस्थान में सबसे न्यूनतम है। राजस्थान में नए जल संभर या वाटरशेड के चुनाव में किस मापदंड को सर्वाधिक है वो महत्व दिया जाता है? क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, तो पेयजल की विकट कमी वाले क्षेत्र को ही वाटरशेड के अंतर्गत है वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वन विभाग राजस्थान में गोडाउन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल जो हैचिंग जो है ये किसके सहयोग से आपका स्थापित किया जा रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी नई दिल्ली या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा, ठीक है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा और इसके लिए आपका विशेष रूप से सोरसन के जंगलों में और पश्चिमी राजस्थान में ये चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती हैं? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालोर। तो कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को 14 भागों में मृदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेवरीना मृदा आपकी गंगानगर में, बीकानेर में जिप्सी फेरस नामक मृदा पाई जाती हैं। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई, तो जो आपकी न्यूएस्ट फॉरेस्ट जो आपकी पॉलिसी है ये 2010 में कम इनटू फोर्स हुई थी। तो विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर के नज़दीक घोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ अजमेर, जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक बहने वाली और राजस्थान में ही उद्गम होने वाली और केवल राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है जो सबसे लंबी है। खनिज और खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, मैंगनीज और डोलोमाइट। तो रॉक फास्फेट राजस्थान के विशेष रूप से बीकानेर में होता है, ठीक है, जिसमें डाफन कोटड़ा, फतेहगढ़, ये आपका जैसलमेर में है फतेहगढ़ और डाफन कोटड़ा, तो बीकानेर जैसलमेर में रॉक फास्फेट है। टंगस्टन डेगाना जो नागौर और आपका वालदा सिरोही में होता है, तो 1 में 2, 3 में 4 है। और मैंगनीज लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूंटा इत्यादि बांसवाड़ा में होता है, सी में 3 हो जाएगा। और डोलोमाइट दरियाबाद, खमेरा इत्यादि यहाँ पर डोलोमाइट का उत्पादन होता है, तो डी में 1 है। तो राइट आंसर हमारा 1 में 2, इसके बाद में बी में 4 है, सी में 3 है और यानी कि 1 नंबर फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ आपकी लेक्स दी हुई है, झीलें दी हुई है, आगे जिले दिए हुए हैं। उम्मेद सागर, नक्की झील, पिछोला झील और तालाब शाही। तो उम्मेद सागर झील है, ये आपकी कहाँ है? सिरोही, उदयपुर, धौलपुर या भीलवाड़ा दिया हुआ है। तो अगर यहाँ आप कंफ्यूज भी होते हैं, उम्मेद सागर का आपको नहीं भी ध्यान हो, तो आगे आप नक्की झील सभी को पता है नक्की झील कहाँ है, तो ये आपकी सिरोही में है, पिछोला झील उदयपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है। तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर है वो सही मिल जाएगा, उम्मेद सागर भीलवाड़ा हो जाएगा। तो 1 में 4 है, इसके बाद में 2 में 1 है, 4, 1, 2 और 3, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। रिलायंस कॉम्प्टिक्स उदयपुर। 2 नंबर विकल्प है मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, एडवर्ड मिल ब्यावर। तो बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ है, ये आपका किससे है? सीमेंट से है, सीमेंट के कारखाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ अवस्थित है? भोपाल सागर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, केशवरायपाटन। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शुगर मिल है, जो राजस्थान की पहली चीनी की मिल है। 1932 में ये एस्टेब्लिश की गई थी क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। और अगर बात करें केशवरायपाटन में, तो 1965 में केशवरायपाटन में सहकारी क्षेत्र की पहली जो मिल है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1965 में केशवरायपाटन बूंदी में। नेक्स्ट है, स्थान और उद्योग दिए हुए हैं ब्यावर, भरतपुर, गंगानगर और केशव गुजर में। तो सरसों को तेल है, तो ये आपका भरतपुर में इंजन साफ सरसों तेल होता है। चीनी मिल की अगर यहाँ पर बात करें, तो चीनी मिल कहाँ हो जाएगी? गंगानगर में है। और वस्त्र उद्योग आपका ब्यावर में है, ठीक है। और कागज उद्योग केशवाना गुजर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 में 3 है
और 2 में 1, 3 के बाद में 1, विकल्प नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? रंगराजन, लकड़ावाला, तेंदुलकर और आर स्वामीनाथन समिति। तो 4 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ही समिति रंगराजन, लकड़ावाला और तेंदुलकर गरीबी से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना कौन सी है? B3, देवगढ़, बालोतरा, फतेहगढ़। तो जैसलमेर की फतेहगढ़ है, ये आपकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना है और ये आपकी अदानी जो कॉरपोरेशन है इसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पर बात करें तो देवगढ़ है, ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। और B3 है, ये राजस्थान की तीसरी है जो कि फलोदी में है। और पहली राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक है, जिसकी 2 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट, भारत सरकार के जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की? रूपनगढ़, अजमेर, झोटवाड़ा, टोंक या गंगानगर। तो ये 2018 में रूपनगढ़ अजमेर में एस्टैब्लिश की गई थी। उस समय की हरसिमरत बादल कौर जो आपकी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी सेंट्रल लेवल की, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र जाने जाते हैं कोयले के लिए, तांबे के लिए, लो एसिड के लिए या मैंगनीज के लिए। तो नाथरा की पोर, जो मोरिजा बानोला है, थुरुंडेर इत्यादि लो एसिड की प्रमुख आपकी खदानें हैं। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा और अलवर में। तो दूसरा एटॉमिक जो आपका सेंटर है, प्लांट है, ये बांसवाड़ा में आपका प्रपोज्ड है। और पहला कहाँ था? तो पहला आपका रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में था जो 1975 को एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपका वर्तमान प्रोस्पेक्टिव से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनको देख लेते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है, इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात 2015 में यह गठित हुआ था। यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। तो ये डी राइट नहीं है, बाकी वाले 3 सही हैं, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है बायतू कांसल कपूर्णी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तेल एवं गैस और जल विद्युत। तो आपका बायतू कांसल कपूर्णी, जालिपा, गिरल इत्यादि तेल एवं गैस के लिए जाने जाते हैं। बायतू वर्तमान में बालोतरा जिले में है, तो ये बालोतरा और बाड़मेर के हैं। और बाकी 2021 से लगा करके 23 तक के प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनका भी आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो शाम के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर्स की PDF भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में हो पाया जाता है? अंजनी, मदान कुदान, बेड़ावाला, हनोतिया। तो मदान कुदान झुंझुनू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तांबा है वो पाया जाता है राजस्थान में। 2 राइट आंसर हो जाएगा। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो आबू पर्वत क्षेत्र है ये ग्रेनाइट से निर्मित है और आबू के पास में ही जालोर है जिसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। खनिज और उत्पादक जिले दिए गए हैं वुल्फ्रेमाइट, बेरिलियम, मैंगनीज और बेंटोनाइट। तो आप सभी को अगर वुल्फ्रेमाइट के बारे में पता ना हो तो वुल्फ्रेमाइट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यह टंगस्टन का क्या है? एक अयस्क है। और वुल्फ्रेमाइट की बात करें, टंगस्टन की बात करें तो डेगाना नागौर में और सिरोही के वालदा क्षेत्र में इसका ज़्यादा है वो डिपॉजिट है। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम कहाँ पर होता है? तो बेरिलियम राजस्थान में उदयपुर में। मैंगनीज तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुंटा, तामेसर, बांसवाड़ा में है। और बेंटोनाइट के आपके भंडार, बाड़मेर और सवाई माधोपुर, कोटा इन जिलों में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 1 में 4 है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये इतने ही हमारे सवाल थे। बाकी ये जो आपके थोड़े से आपको कम दिख रहे हैं ये आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है, वो नहीं है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग का आज सेशन हमारा नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आपको अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। तो आप दैनिक रूप से इस सेशन से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा से संबंधित ये जो सेशन है परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार और उपयोगी साबित होगा। और अंत में चूंकि मैं आपको हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, तो आज आपको एक प्रश्न का जवाब देना है जो मैंने आपको पहले पूछा था, वो अभी मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि जालोर जिले में
सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? जालोर जिले की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उसका क्या नाम है? और आपको कमेंट सेक्शन में है वो लिखना है, ठीक है। उसकी ऊंचाई भी अगर आपको रिकॉल हो, ध्यान में आए, तो ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और भी अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कल से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, तो उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी भी AN, JN और भी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के लिए हम जल्द ही बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और भी आप 9:30 बजे के सेशन में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे नवीनतम 2021 के पेपरों का। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद।